अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 20 सितंबर 2018 है। 10 मुहर्रम 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, शूरा के अरकान एक बार फिर अपने आइंदा इजलास में इस बात पर बहस का आगाज़ करने जा रहे हैं कि गैर मुल्कियों के अपनी फैमिली को भेजे जाने वाले पैसों पर फ़ीस लगाई जाए। शूरा के मालियाती कमेटी मुसलसल इस बात पर जोर दे रही है कि तरसीलात पर फ़ीस लगाई जाए ताकि गैर मुल्की अफराद ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सऊदी बैंकों में रखें और यहाँ पर वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। जबकि कुछ शूरा के अरकान ने फैसला किया है कि इस ज़ेर बहस मामले को पर ऐवान शाही से रजू किया जाएगा ताकि ऐसे मामलात का फ़ैसला मुल्क व कौम के मफाद को मद्देनज़र रख कर किया जाए। लिहाजा आइंदा कुछ दिनों में जो रेमिटेंस अपने मुल्कों में गैर मुल्की अफराद भेजते हैं उसके बारे में अहम फ़ैसले मुतवक्का हैं। दोस्तों, मजलिस शूरा के कुछ अरकान ने मज़ीद तजवीज़ दी है कि नमाज के औकात में पेट्रोल पंप्स और सदलिया यानी मेडिकल स्टोर्स को खुला रखा जाए ताकि किसी एमरजेंसी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सऊदी अरब में बरोज़ इतवार 23 सितंबर को यौमुल वतनी हुब्बुल वतनी के जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। इस मौके पर वजारत सिविल सर्विसेज ने तमाम सरकारी इदारों और निजी इदारों में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। इस रोज़ 3 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने का प्लान है जो कि जश्न की सूरत में कायम किए जाएंगे। इसके बारे में मज़ीद वजारत तिजारत ने ऐलान किया है कि यौमुल वतनी की खुशी में फ़र्ज़ी और झूठी सेल लगाने वाले तिजारती मराकज़ के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन तिजारती मराकज़ की शिकायत मौसूल हुई इसे 10 लाख रियाल जुर्माना और इसके मालिक को 3 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। वजारत तिजारत को इस फ़र्ज़ी और झूठी सेल की शिकायत और रिपोर्ट सार्फिन की तरफ से मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया गया है। वजारत तिजारत का कहना है कि यौमुल वतनी की खुशी में तख़फ़ीफ़ात यानी सेल एप्लीकेशन के ज़रिए मुख्तलिफ़ अशिया कम कीमतों पर सिर्फ़ ऑनलाइन ही हासिल की जा सकती हैं। मक्का रीजन से खबर आई है कि सोशल मीडिया के ज़रिए नशावर अद्वियात और मनशियात फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में 3 गैर मुल्की अफराद पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये तीनों व्हाट्सएप और दूसरे ज़राए से मनशियात को फ़रोख्त करते थे। पुलिस ने जब इन्हें गिरफ़्तार किया तो इनकी तरफ से काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर इन्हें गिरफ़्तार कर ही लिया गया। इन अफराद तक रसाई इनके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अमल में आई। इनमें से एक शख्स को 30 माह कैद, 200 कोड़े और 2000 रियाल जुर्माना किया गया है। दूसरे शख्स को 12 माह कैद और 100 कोड़े और तीसरे शख्स को 6 माह कैद और 60 कोड़ों की सज़ा के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें दोबारा ममलिकत में आने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। रियाद से खबर आई है कि 5 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये लोग तामीराती काम की जगह से बिजली के आलात और कॉपर केबल चोरी करके फ़रोख्त करते थे। इस गिरोह में 3 इंडियन और 2 बंगाली शहरी शामिल हैं। इब्तदाई तफ्तीश में उन्होंने 46 जराइम का एतराफ़ कर लिया है। इन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। वजारत तिजारत ने रियाद के इलाके बता में तफ्तीशी छापामार कार्रवाइयाँ की हैं, जहाँ पर इस्तेमाल शुदा टायरों की दुकानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं और बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ भी देखने में आई हैं। इसी इलाके में वजारत के एहलकारों की तरफ से एक हफ़्ते में यह दूसरी छापामार कार्रवाई की गई है। इन तमाम वेयर हाउस में इस्तेमाल शुदा नकारा टायरों को दोबारा रीसेल करने के लिए तैयार किया जाता था। इसी छापामार में कार्रवाई में 3 गैर मुल्की मुलाजमीन को भी गिरफ़्तार किया गया है जो कि लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम थे। दमाम से खबर आई है कि दमाम के एक स्कूल में अचानक आग भड़क उठी। आग लगते ही बच्चों को स्कूल की बिल्डिंग से निकाल लिया गया।
خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی کے زخمی اور جانی نقصان کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ اسکول کی عمارت میں 490 طالب علم موجود ہیں جنہیں فوری کارروائی کرتے ہوئے گھروں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والے افراد طاعون پھیلی ہوئی وبا کے باعث 10 ممالک کا سفر نہ کریں۔ اس وقت یہ مہلک مرض ایران، عراق، یمن، شام، قطر، اسرائیل اور تھائی لینڈ میں پھیلا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ سب افراد جانتے ہیں کہ یہ مرض چوہوں سے پھیلتا ہے اور نہایت مہلک اور جان لیوا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وبائی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ حج اور عمرہ بس کے ڈرائیوروں کے خون کے نمونوں سے بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ تر بس ڈرائیور کسی حد تک نشے کے عادی ہیں۔ حج سیزن کے دوران 3070 ڈرائیوروں کے بلڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ رپورٹ سے یہ انکشاف ہوا کہ ڈرائیور دوران سفر نشاور اشیاء کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے بعد 50 ڈرائیوروں کو ملازمت سے نکال دیا گیا ہے۔ باخبر ذرائع سے کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ 2017 میں لیبر کورٹس کو ملازمین کی جانب سے 11,000 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ان میں زیادہ تر شکایات غیر ملکی افراد کی جانب سے درج کی گئی ہیں۔ ملازمین کی شکایات کو مؤثر طریقے سے سننے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے نئی لیبر کورٹس بہت جلد کام شروع کر دیں گی۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اس طرح غیر ملکی ملازمین کے اقامہ اور خروج جیسے مسائل بڑی حد تک اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ چوری شدہ موبائل بیچنے والی دکانداروں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ جامعہ محلے میں کئی دکاندار چوری کے موبائل بیچتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جدہ میں ایک گروہ ہے جس کے کچھ کارندے موبائل چوری کی وارداتیں کرتے ہیں اور باقی کارندے چوری کیے گئے موبائلوں کو مارکیٹوں میں فروخت کرتے ہیں۔ اس کارروائی میں 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ 22 افراد کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اس کارروائی کے لیے اطلاع ایک غیر ملکی نے دی تھی جس کے بعد متعلقہ حکام کے تفتیشی چھاپے جاری ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے مملکت میں موجود تمام شہریوں اور غیر ملکی افراد کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ منافع بخش اسکیموں میں سرمایہ جمع کرنے والی اکثر کمپنیاں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو سبز باغ دکھا کر دھوکہ دے رہے ہیں، جس میں یہ کمپنیاں بڑے بڑے انعامات کا لالچ دیتے ہوئے راتوں رات امیر بننے کے خواب دکھا رہے ہیں۔ لہٰذا عوام ایسے چال باز کمپنیوں کے دھوکے میں نہ آئیں اور ایسے افراد اگر آپ سے کوئی رابطہ کرتے ہیں اس لیے ان کو بالکل بھی اپنی ذاتی معلومات فراہم نہ کریں۔ دوستو، سعودی عرب سمیت تمام خلیجی ممالک میں اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت کویت، اس کے بعد عراق اور پھر سعودی عرب میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لہٰذا محکمہ موسمیات نے اس تمام جو مملکت میں موجود افراد ہیں ان سے احتیاطی تدابیر اور زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرنے کا کہا ہے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے، اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا، بیل بٹن پریس کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔